प्रेरितों का नींव पे खड़ा होगा। हालेलुया। पर वो भविष्यवक्ता का गुण कलीसिया में दिखाई नहीं देता है। आज कलीसिया डरा हुआ है, सहमा हुआ है, वो चीज को समझ नहीं पा रहा है, क्योंकि जो कलीसिया अर्थात जो भविष्यवक्ता लोग थे वो निडर थे। हालेलुया। वो ना सरकार को डरते थे, ना समुद्र को डरते थे, ना आकाश पृथ्वी को डरते थे। हालेलुया। ना वो जानवर को, शेर भी उनके सामने आया, शेर का मुंह को बंद कर देते थे। ये है भविष्यवक्ता। हालेलुया। कोई मेरा बात समझ रहा है? हालेलुया। तो उसके नींव पे खड़ा होगा कलीसिया। पर कलीसिया अभी तक कुछ रूपरेखा में नहीं आया है। कलीसिया में वो दहाड़ नहीं है, क्योंकि कलीसिया में एकता का कमी है। उस नबी लोग जब खड़े थे, उनके साथ झुंड खड़ा था, उनके साथ लोग खड़े थे, वो अपने लोगों को एकता बनाए रखते थे। आज हमारे बीच में एकता का कमी है। अगर नींव भविष्यवक्ता के ऊपर है तो एकता होना आवश्यक है। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि पुराने नियम में मूसा भविष्यवक्ता था। जब उसने शुरू किया, 6 लाख लोगों का भीड़ जमा दिया, उसमें से अपना परिवार, अपना समाज, अपने लोग थे। हालेलुया। पर आज कहां हम लोग देख रहे हैं, उस भविष्यवक्ता के बारे में समझना है। वो चीज चमत्कार के साथ अपने लोगों में एकता बनाए रखते थे, अपने लोगों में एक बेधारी बना रखते थे। उस चीज को जानने की जरूरत है, क्योंकि हम लोग कई प्रकार के सभा तो कर रहे हैं, पर बात यह है अभी वक्त आ चुका है, हमें सबको एक होना है। हालेलुया। हमें सबको एक होना चाहिए, क्योंकि हमारे पुराना नियम में देख रहे हैं कि वो नबी थे, जो भविष्यवक्ता थे, उनके साथ झूठ शामिल होता था। शामिल होना चाहिए कि नहीं चाहिए? और जब झूठ उनके साथ शामिल होता था, कई बड़े चमत्कार होते थे। समुद्र में रास्ता खोल देता था, स्वर्ग भी माना बरसा देता था, चट्टान में पानी नहीं देता था। पर आज के कलीसिया में दुर्बलता है। हालेलुया। वो कलीसिया है, वो कलीसिया कोई चर्च बिल्डिंग नहीं है, वो आप और मैं हूं। हमें समझना है। हालेलुया। जब हम लोग अपने को जांच लेंगे, सब कुछ बदल जाएगा। उसके बाद हम लोग देखेंगे नया नियम में, प्रेरित पुस्तक में देखेंगे, जब पतरस ने प्रचार करना आरंभ किया, उसके बारे में कुछ बातों को देखेंगे। प्रेरित 2 अध्याय 16 में लिखा गया है, परंतु ये वो बातें हैं जो जोएल भविष्यवक्ता के द्वारा कही गई थी। पतरस वो तो प्रेरित था, पर वो उस कुछ भविष्यवक्ताओं के बारे में बोल रहा है, क्योंकि उसको पता था कलीसिया का नींव जो है वो भविष्यवक्ताओं के नींव पर अगर डाला जाएगा तो वो निडर हो जाएगा। वो किसी को भय नहीं खाएगा, किसी को डरेगा नहीं, क्योंकि कलीसिया को सब कुछ सौंपा गया है। हालेलुया। हालेलुया। उसके बाद लिखा गया 2:16 में लिखा गया, परंतु ये वो बातें हैं जो जोएल भविष्यवक्ता के द्वारा, वो भविष्यवक्ता के बारे में बोल रहा है। उसके बाद हम लोग देखेंगे 2:25 में, क्योंकि दाऊद उसके विषय में ये कहता है। फिर हम लोग देखते हैं 2:30 में, वो भविष्यवक्ता था, वो जानता था कि परमेश्वर मुझसे शपथ खाई है कि मैं तेरे वंश में से एक होने वाली वंश में से एक व्यक्ति को तेरे सिंहासन पर बिठाऊंगा। उसने होने वाली बातों को पहले से देखकर मसीह के जी उठने के विषय में भविष्यवाणी की थी। हालेलुया। फिर हम लोग आगे को देखेंगे। उसके बाद में हम लोग देखते हैं प्रेरितों 3 अध्याय में 3:18 में, परंतु जिन बातें को परमेश्वर ने सब भविष्यवक्ताओं के मुख से पहले ही बता दिया था। लिखा गया है जो बातें जो मसीहा के बारे में सब भविष्यवक्ताओं के द्वारा बता दिया गया था, मुख से पहले से बता दिया था कि उसका मसीह दुख उठाएगा, उन्हें उसने इस रीति से पूरी किया।
तो यहाँ पर भी लिखा गया है भविष्य वक्ताओं के बारे में। पतरस प्रचार कर रहे कि वो भविष्य वक्ताओं के बारे में, कि सब भविष्य वक्ता जो जो बातें कहे थे वो सब पूरा हो रहा था, पूरा हुआ बोल के। उसके बाद हम लोग देखेंगे 3 का 21 में लिखा गया है, अवश्य है कि वो स्वर्ग में से वो समय तक रहे जब तक कि वो सब बातों का सुधार ना कर ले, जिसकी चर्चा प्राचीन काल से परमेश्वर ने अपने पवित्र भविष्यवक्ताओं के मुख से की है। यहां पर भी पतरस कहता है कि नहीं, देखो कि प्राचीन काल से परमेश्वर ने अपने पवित्र भविष्यवक्ताओं के मुख से कहा। 22 में, जैसा कि मूसा ने कहा, प्रभु परमेश्वर तुम्हारे भाइयों में से तुम्हारे लिए मुझ सा एक भविष्यवक्ता उठाएगा, जो कुछ वो तुमसे कहे उसकी सुनना, परंतु प्रत्येक मनुष्य जो उस भविष्यवक्ता की ना सुने लोगों में से नष्ट किया जाएगा। हालेलुया। तो वहां पर लिखा गया है कि जो भविष्य वक्ता लोग ने बोले हैं वो सब काम पूरा हो गया है, इसलिए जो भविष्य वक्ताओं की बात ना सुनेगा वो लोग नष्ट हो जाएंगे। तो पतरस खड़ा होके भविष्य वक्ताओं के बारे में बोल रहा है। तो जब नया कलेसिया शुरू हुआ वहां पर भविष्य वक्ताओं लोगों का बात बोला जा रहा था कि भविष्य वक्ता लोग कैसे लीडर थे, वो लोग क्या कर रहे थे, परमेश्वर का इच्छा को धरती पे कैसा पूरा कर रहे थे, परमेश्वर का कार्य को धरती पे कैसा कर रहे थे, परमेश्वर का योजनाओं को धरती पे कैसा पूरा कर रहे थे। वो सारे बातों को शुरुआती कलेसिया का अंदर डाल दिया गया ताकि वो आग भर के, हालेलुया हालेलुया, इसलिए शुरुआती कलेसिया लीडर हो गया। कोई मेरा बात समझा कि मैं आपका घर के बारे में प्रचार करूंगा, आपका दुख के बारे में प्रचार करूंगा। सर मेरे को समझ में नहीं आया, मेरा घर में राशन पानी नहीं है, अगर मैं उस प्रकार का प्रचार करूंगा आप उसको सुनेंगे, आपको मजा आएगा। हालेलुया। अगर मैं आपका दुख के बारे में प्रचार करूंगा आपको बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि कलेसिया को ये नशा चढ़ा हुआ है। कलेसिया अभी तक नहीं समझ पा रहा है कि जब थॉमस हमारे देश में आया 2000 साल बीत चुका है, अभी 5% भी नहीं हुआ है। कलेसिया भूल चुका है, कलेसिया को गांजा अफीम के तरह दिया जा रहा है, तुम्हें ये प्रॉब्लम है ये ठीक होगा, वो प्रॉब्लम है वो ठीक होगा, ये होगा वो होगा। पीढ़ी से पीढ़ी गुजरते गया, 2000 साल हो चुका है, ये देश में कुछ नहीं बदल रहा है। मेरा बात को अगर समझ में आएगा तो समझ लो, नहीं आएगा तो जाने दो। हालेलुया हालेलुया। क्योंकि नशा चढ़ा है कि कोई आएगा, कोई मेरा बीमारी के बारे में प्रचार करेगा। ये सब चल रहा है 2000 साल के बाद, ये सब चल रहा है। चंगाई सभा चल रहा है, बड़ा बड़ा क्रूसेड चल रहा है, लोग चंगाई पाते हैं घर चले जाते हैं, पर जागृति कहाँ है? 5% नहीं हुआ है, 10% नहीं हुआ है, 2000 साल बीत गया, 50% तक पहुंच जाना चाहिए मिनिमम। हालेलुया। कोई तो मेरे बात को सुन रहा है, कोई तो मेरे बात को सुन रहा है। अगर बड़े लोग नहीं सुनोगे तुम लोग, सामुएल गया देखा कि एक बच्चा है दाऊद, बोला कि ये ही समझ सकता है। हालेलुया। बड़े लोग समझ नहीं सकते ये बात को, ये बच्चा ही समझेगा, और सच में वो बच्चा राजा बन गया। हालेलुया हालेलुया। आपको देश की चिंता होना चाहिए, देश बदलना चाहिए। कितना देर चाहते हैं बदलना चाहिए कि नहीं बदलना चाहिए? नीने में बदला कि नहीं बदला? बदला। देश बदलेगा कि नहीं बदलेगा? आपका परिवार बदलेगा कि नहीं बदलेगा? आपका जीवन बदलेगा कि नहीं बदलेगा? हालेलुया हालेलुया। इसलिए पतरस बार बार बोला था, उस भविष्यवक्ता लोग को समझो जो कि चट्टान से भी पानी निकालिए, जो कि समुद्र में भी मार्ग निकालिए, जो कि स्वर्ग से माना धरती पे ले आए, उसके ऊपर ये कलेसिया खड़ा होगा। हालेलुया आमीन बोलो। हालेलुया आमीन। उसके बाद वो ये एहसास दिलाता है, आगे को देखेंगे
3:25 में, प्रेरित 3:25 में लिखा गया है, तुम भविष्यवक्ता संतान, तुम भविष्यवक्ताओं की संतान और उस वाचा का भागी हो जो परमेश्वर ने तुम्हारे बाप दादाओं से बांधी, जब उसने अब्राहम से कहा तेरे वंश के द्वारा पृथ्वी के सारे घराने आशीष पाएंगे। हालेलुया। लिखा गया है तुम भविष्यवक्ताओं की संतान हो, तुम भविष्यवक्ताओं की बच्चे हो। हालेलुया। लिखा गया है तुम्हारे बाप दादाओं से परमेश्वर ने वाचा बांधा था। आमीन। हालेलुया। कोई मेरा बात को समझ रहा है? तो ये सारा चीज पत्रोस अपने कलीसिया को बता रहा है कि तुम लोग भविष्यवक्ताओं की संतान हो, तुम लोग कोई साधारण नहीं हो, तुम लोग असाधारण हो, तुम कुछ भी कर सकते हो। तो पुराने नियम में भविष्यवक्ता था, आज नया नियम में कलीसिया पर्याप्त है। हालेलुया। कलीसिया काफी है। आपकी कलीसिया, आप खुद एक कलीसिया हो, चलता फिरता चर्च हो। हालेलुया। क्या ये बात को विश्वास करते हैं? तो जब चलता फिरता चर्च हो आप कोई साधारण नहीं हो, क्योंकि उसके बाद शुरू होता है चर्च अर्थात मंडली। मेरे प्रिय, आपको जानने की जरूरत है, ये सब चीज जब हो रहा था, मैं कुछ बातों को बताऊंगा। उसका 2:41 में, प्रेरित 2:41 में आता है, जिन्होंने उसका वचन ग्रहण किया उन्होंने बपतिस्मा लिया और उसी दिन 3000 के मनुष्य लगभग उसमें मिल गए। 3000 के लोग जुड़ गए। हालेलुया। लोग जुड़ने लगे, पत्रोस प्रचार करने लगा, लोग जुड़ने लगे, लोग जुड़ने लगे। मेरे प्रियो, जुड़ना है हम एक दूसरे के साथ जुड़ना है, एक दूसरे के साथ एक मन में आना है। इसलिए 2:46 में कहा गया, वे प्रतिदिन एक मन होकर मंदिर में इकट्ठा होते थे। वो एक मन का थे, क्योंकि वो किसका संतान है बोल के पत्रोस समझा रहा था। तुम लोग भविष्यवक्ता की संतान हो, तुम्हारा बाप दादाओं से परमेश्वर बात किया था। तुम लोग देखो, भविष्यवक्ता लोग ने ये बात कहा था, वो सारे बात पूरा हो गया है, वो सब पूरा हो गया है। तुम्हारे बाप दादाओं से जो बात किया था, तुम्हारे बाप दादा कोई साधारण नहीं थे, बल्कि वो भविष्यवक्ताएं थे। हालेलुया। उनके बच्चे आप लोग हो, आपको उस जुनून में आना है, उस भरपूरी में आना है, उस सामर्थ्य में आना है। आमीन। आमीन। हालेलुया। तो लिखा गया है कि भविष्यवक्ताओं के बच्चे आप लोग हैं। मेरे प्रियो, कई बार हम लोग डर जाते हैं, नर्वस आते हैं, भय खा जाते हैं कि मैं कैसे आगे बढ़ूंगा। इसलिए हम लोग कई बार पीछे हट जाते हैं, बोलते हैं कि नहीं, मैं तो प्रभु में बढ़ना चाहता हूं, मेरा घर वाले मुझे नहीं छोड़ रहे हैं, मैं प्रभु में आगे बढ़ना चाहता हूं, मेरा ये परिस्थिति है, मैं प्रभु में आगे बढ़ना चाहता हूं, मेरा ये समस्या है। आप अपना पहचान को जान लीजिए, आप उस परिस्थिति को बदलने वाला व्यक्ति है। हालेलुया। आपका पूर्वज बाप दादा जो है वो भविष्यवक्ता है, नबियां थे। मेरा बात समझ में आ रहा है? आमीन। हालेलुया। तो यहां पर लिखा गया है कि नहीं, आपको बदलना है, आपको बुलाया गया है कि आप बदलो, अपने लोगों को भी बचाओ, क्योंकि आपका जो दुश्मन है वो धरती पे है, उसका न्याय अभी तक नहीं हुआ है। आपको जिम्मेवारी दिया गया है, मुझे जिम्मेवारी दिया गया है, हम सबको जिम्मेवारी दिया गया है कि हम खुद बचे, हमारे लोगों को बचाए, अपने अड़ोस पड़ोस को बचाए। हालेलुया। क्योंकि हम लोग कोई साधारण से नहीं है। हमारा पुरखा जो है, बाइबल कहता है कि देखो, तुम लोग भविष्यवक्ताओं के संतान हो। हम लोग अपना पहचान खो चुके हैं। एक बच्चा अगर इंजीनियरिंग पढ़ाई कर रहा है, फेल हो जाता है, इसीलिए वो फेल होता है कि वो तो पढ़ाई के लिए तो ज्वाइन किया, पर उसका पढ़ाई उसका दिमाग में नहीं घुसा कि अगर बच्चा अगर डॉक्टर का पढ़ाई कर रहा है, अगर फेल हो रहा है, उसका कारण ये होता है
कि वो तो अच्छा सोच के डॉक्टर का पढ़ाई कर रहा है पर सफल नहीं हो पा रहा है, क्योंकि वो पढ़ाई उसका अंदर घुस नहीं रहा है। उसी तरह कलेसिया अपने पहचान में आने की आवश्यकता है। कलेसिया को अपने बातों को समझना है, उस पहचान में आ जाइए जो पहचान परमेश्वर आपने मुफ्त में दिया है। हालेलुया, हालेलुया। उस पहचान में आ जाइए जो पहचान आज आपका घर वालों को जरूरत है, आपके लोगों को जरूरत है, आपका प्रांत को जरूरत है। परमेश्वर ने देखा मैं निनेवे से अत्यंत प्रेम करता हूं, मैं निनेवे से अत्यंत प्रेम करता हूं, पर वो लोग बिगड़े हुए थे। वचन ये कहता है कि देखो उनका पाप स्वर्ग तक पता चल गया, वो सब बिगड़े हुए थे। पर मैं एक चीज को बताना चाहता हूं, परमेश्वर योना को कहा, योना तुम्हें वहां जाना है, योना तुझे निनेवे जाना है। क्यों परमेश्वर चाहता है? वो निनेवे को नष्ट कर देना चाहिए था उसे, पर वो क्यों चाहता है? क्या आपको योना आपको जाना है? हालेलुया। योना आप